हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सेज लिस्ट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, हमको यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो उसके बारे में कंसिडर करना है, डिस्कस करना है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे जो हमारा जीनोम वर्ड से रिलेटेड हो गया ये जेनेटिक मटेरियल के साथ, और क्योंकि वर्ड ह्यूमन है तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस के जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. तो जो जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस में है वो डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस का. तो ये जो है एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसको इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं स्टार्ट करने के. पहले ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ और उसके बाद बाकी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया. तो ये यहाँ पे इसका जो मेन गोल है वो ये है कि जो केमिकल सीक्वेंस आता है हमारा, जो कि हम जेनेटिक मटेरियल में जो भी जेनेटिक मटेरियल, अंटायर जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल सीक्वेंस है उसको डिसाइफर करना या उसको डी कोड करना, वो जो है इसका मेजर रीजन, मेजर गोल है. तो अगर हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम कंसिडर करें तो मेन एम्स कह लें हम, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे कह लें. तो सबसे पहले तो ये है सीक्वेंस करना. टू सीक्वेंस, सीक्वेंस किस चीज को करना है यहाँ पे, पूरे के पूरे जीनोम को, यानी कि जीनोम जो वर्ड मैंने अभी बोला जो कि जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं. सो पूरे के पूरे जीनोम को, या फिर हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करना. और यहाँ पे दूसरा इसमें रह जाएगा कि जो केमिकल बेस पेयर्स हैं, यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होती है वो केमिकल बेस पेयर्स को यहाँ पे डिटरमिन करना. ये एक यहाँ पे इसका मेन रहेगा, जो पर्टिकुलरली हमने डीएनए में देखना है कि बेस पेयर का केमिकल जो सीक्वेंस है वो क्या है. उसके बाद यहाँ पे हमें फिजिकल मैप बनाना है. यहाँ पे फिजिकल मैप किस चीज का बनाना है, फिजिकल मैप बनाना है पूरे जीनोम का. अंटायर जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमंस का जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसका फिजिकल मैप जो है वो यहाँ पे बनाना है. तो उसके बाद जो है, जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है डेटाबेस में, ताकि फर्दर दूसरी हम अलग अलग सेक्टर्स में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएं, और अलग अलग सेक्टर्स फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी और एडवांस्ड हो सके. तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम ये सीक्वेंस पता कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो वो ये हम कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशंस में चला जाएगा. तो जब हमें पूरा सीक्वेंस पता लग जाएगा डीएनए का, जीनोम जो ह्यूमंस का है उसका, तो जो डिजीजेस होते हैं वो डिजीजेस जो हैं, चाहे वो अक्वायर्ड डिजीजेस हैं, यानी कि वो बर्थ के बाद जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हेरिडिटरी डिजीजेस हैं जो कि बाय बर्थ जो हैं वो आए हैं. उन डिजीजेस की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, और हम एक उनका डेवलपमेंट हमें पता लग जाएगा उन डिजीजेस का. दूसरा, उनका जो प्रिवेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे डिजीजेस को हम प्रिवेंट कैसे कर पाए, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकते हैं अगर हमें ये सीक्वेंसेस पता लग जाते हैं. तो ये एक गोल तो इसका यहाँ पे हो गया. दूसरा, जो म्यूटेशंस होती हैं, कैंसर जो है एक बहुत ही सीरियस डिजीज है, और इस कैंसर के अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं. अगर हम ये इस
रिसर्च के जरिए हम वो म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम जो फोरेंसिक साइंस है हमारी, उस फोरेंसिक साइंस में हम इसकी उसकी आगे एडवांस्ड रिसर्च के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे सेक्टर्स की जो मैं बात कर रही थी, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर की बात करें या हम एनवायरनमेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस सेक्टर में हम ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी में इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारा पर्पस रहेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।